चलिए शुरू करते हैं ऊष्मा एवं तापमान का ये चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप होती है। किसी वस्तु में से अगर हम ऊष्मा निकाल लें या उसमें ऊष्मा दे दें तो क्या होगा, उस वस्तु की जो अभी की अवस्था है उसमें डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस पैदा हो जाएगा। उसका तापक्रम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है किसी वस्तु से जब आप ऊष्मा निकाल लेते हैं या उसमें ऊष्मा दे देते हैं तो क्या होगा, उसके तापक्रम, अवस्था तथा आयतन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस पैदा हो जाएगा, अंतर पैदा हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वो वस्तु के अंदर जो अणु होते हैं वो गति करने लगते हैं, और अगर किसी वस्तु को आप ठंडा करोगे तो क्या होने लगता है, उस वस्तु के अंदर में जो अणु हैं वो उनकी गति क्या हो जाती है, पहले की अपेक्षा धीमी हो जाती है ना। तभी तो आप देखे होंगे कि पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो उसके अणु है ना, जो गतिमान अवस्था में पहले थे वो धीरे 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 उनकी गति इतनी स्थिर हो जाती है कि वो जम जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्मा की इकाई क्या होती है। ऊष्मा की 3 इकाइयां हम पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, है ना। कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, है ना। याद रहेगा कौन कौन सा, कैलोरी, सेंटीग्रेड हीट यूनिट और ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, अब इसमें यह देखना है कि अब देखिए कैलोरी क्या होता है। तो 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पानी का आप ले लोगे और उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता इस प्रक्रम में होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 कैलोरी बोलेंगे। ठीक है, कैलोरी समझ में आ गया। अब सेंटीग्रेड हीट यूनिट देखिए, अगर यहां पास ग्राम की जगह अगर पौंड कर दूं मैं, ठीक है, तो चलिए पौंड कर देते हैं फटाफट। तो यहां पास हो जाएगा पौंड। अगर 1 पौंड पानी को, है ना, आप 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप गर्म कर दें, 1 पौंड पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना, उसको क्या बोलेंगे आप, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बोलेंगे। ठीक है ना, इसको शॉर्टकट में CHU बोलते हैं, CHU, है ना, सेंटीग्रेड हीट यूनिट। एक CHU बराबर कितना होता है, कितनी कैलोरी होता है, इसके और इसके बीच में संबंध क्या होता है देख लीजिए। अच्छा, उसको लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले ये तीनों को खत्म कर लेते हैं एक बार में। अब देखिए कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है, 1 पौंड पानी को 1 यहां डिग्री सेल्सियस में पहले लेते थे, अब 1 फ़ारेनहाइट तक, है ना, गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप ये जान लीजिए कि 1 कैलोरी बराबर क्या, एक CHU बराबर क्या होता है, 1 CHU बराबर होता है 453.6 कैलोरी, है ना। ये देखिए क्या है, ये दोनों किसके बीच का रिलेशन बता रहे हैं, है ना, ऊर्जा की 2 इकाइयों के मध्य का रिलेशन है ना। सेंटीग्रेड हीट यूनिट, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर क्या होता है, 435.6 कैलोरी। ठीक है, और यहां पास एक और चीज देख लीजिए, जब ब्रिटिश थर्मल यूनिट को हम लोग शॉर्टकट में किससे दर्शाते हैं, B.TH.U, है ना। तो अपन इसको दर्शाते हैं B.TH.U से। ठीक है, तो एक B.TH.U बराबर क्या होता है, 252 कैलोरी। ठीक है ना, 252 कैलोरी। तो इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तापमान देखते हैं। अब ये तापमान क्या होता है, देखिए ऊष्मा और तापमान का चैप्टर है ना, तो ऊष्मा हमने देख लिया, अब तापमान देख लेते हैं। किसी वस्तु को गर्म होने
और ठंडा होने की माप को तापमान कहते हैं। ठीक है, यानी कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, अगर उसको हम नाप के अगर बता सके, है ना, तो उस पैमाने को क्या बोलेंगे, तापमान बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप देखें, तांबे का गलन तापमान देखते हैं, टाइटेनियम का गलन तापमान देखते हैं, ये सब वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये जो तापमान होता है वो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, है ना, कि एल्यूमिनियम का गलन तापमान क्या है, 660 डिग्री सेल्सियस है। तांबे का गलन तापमान कितना है, 1003 डिग्री सेल्सियस। टाइटेनियम का गलन तापमान कितना है, 1675 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तापमान को जानते हैं। अब तापमान को नापने के पैमाने देख लीजिए, तो 4 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना सेंटीग्रेड पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा र्यूमर पैमाना, और लास्ट वाला क्या होता है, केल्विन पैमाना। याद कर लीजिए अच्छे से, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ठीक है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ठीक है, ये 4 पैमाने होते हैं। इनको उनका शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए, सेंटीग्रेड को C से, फ़ारेनहाइट को F से, र्यूमर को R से, केल्विन को K से। ओके, तो ये सारी चीजें जान गए आप। अब एक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। देखिए, सेंटीग्रेड पैमाना क्या होता है, मैट्रिक पैमाना में, है ना, अगर वायुमंडलीय दबाव जो है ना, वायुमंडलीय दबाव पे हम क्या करें, किसी पानी का जमाव बिंदु जीरो हो, है ना, जमाव बिंदु को हम लोग 0 मान लेते हैं, और जहां पे वो उबाल मारने लगे, है ना, उसको 100 मान लें, है ना, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर मैं 100 भागों में विभाजित कर दूं, तो प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। ठीक है, तो जमाव बिंदु और गलन बिंदु, है ना, इसी जमाव बिंदु और उबाल बिंदु, है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको 100 भाग में आपने को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो प्रत्येक भाग क्या बताएगा, 1 डिग्री सेल्सियस को बताएगा। अब देख लीजिए फ़ारेनहाइट क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट क्या होता है, ये भी ये सेंटीग्रेड क्या होता है, मैट्रिक प्रणाली होती है, और फ़ारेनहाइट क्या होता है, ब्रिटिश प्रणाली होती है। तो ब्रिटिश प्रणाली में जमाव बिंदु, है ना, 2 चीज के बीच में देखते हैं, जमाव बिंदु और दूसरा उबाल बिंदु। ठीक है, तो जमाव बिंदु को हम क्या मान रहे हैं, 32 डिग्री, और उबाल बिंदु को क्या मान रहे हैं हम, 212 डिग्री, है ना। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या कर दें, अगर 180 भागों में डिवाइड कर दें, है ना, तो प्रत्येक भाग जो बताएगा वो 1 फ़ारेनहाइट को बताएगा। ठीक है, वैसे ही र्यूमर का है, अगर जमाव बिंदु क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और उबाल बिंदु क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी, है ना, जमाव बिंदु 0 डिग्री है और उबाल बिंदु 80 डिग्री है। अगर दोनों के डिफरेंस को 80 बराबर भागों में डिवाइड कर दें, तो प्रत्येक भाग एक र्यूमर को बताएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे केल्विन का भी है, अगर जमाव बिंदु क्या है, 273 केल्विन है ना, और उबाल बिंदु क्या है, 373 केल्विन है ना, और इनके अंतर को अगर 100 बराबर भागों में विभाजित कर दें, तो प्रत्येक भाग, है ना, क्या बताएगा, 1 केल्विन को बताएगा। अब यही चीज को अपन देखते हुए हम लोग यहाँ पास फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पास हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट पेज हो गया। ठीक है, तो इसको, ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है। तो C, देखिए सेंटीग्रेड में क्या होता है, C/100 हो जाता है। F का क्या होता है, F में हम लोग 32 से लेते थे ना, तो 32 से और 180 भागों में डिवाइड करते थे, तो 180 हो जाएगा। और र्यूमर में क्या होता था, 80 भागों में डिवाइड करते थे, है ना, और
क्या है, और क्या बच गया एक केल्विन, है ना। केल्विन में हम लोग क्या करते थे, 273 डिग्री पे क्या था हमारा जमाव बिंदु था। जमाव बिंदु को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते थे, 100 भागों में, है ना। तो इसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से, है ना, भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो कितने भागों में विभाजित करना, 100 भागों वाला, ये इसमें 180 भाग में डिवाइड करते हैं, इसमें 80 भाग में डिवाइड करते हैं, और इसमें 100 भाग में डिवाइड करते हैं। इसका जमाव बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस 0 था, इसलिए यहाँ पर सी केवल लिखा है। यहाँ पर जमाव बिंदु 32 था, 32 डिग्री था, इसलिए यहाँ पास -32 है। यहाँ पास 273 केल्विन में जमाव बिंदु था, इसलिए -273 लिखा है। अभी इसको 100 भाग में विभाजित करते थे, इसको 180 भाग में विभाजित करते थे, इसको 80 भाग में विभाजित करते थे, इसको 100 भाग में विभाजित करते थे। इससे ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए अब क्वथनांक जान लीजिए। क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है तो उस तापक्रम को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लगे, है ना, तो वह क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा। जैसे कि पानी का जो क्वथनांक है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होने लगता है, पानी वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, इसलिए वह उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, गलनांक होता है, ठीक है। जब कोई गैस, ठीक है, इसमें क्या होता था, द्रव से गैस में होता था, अब क्या होगा, गैस से द्रव में, है ना, इसका जस्ट उल्टा गलनांक होता है। तो कोई जब जिस तापक्रम में कोई गैस क्या हो, द्रव में परिवर्तित हो जाए, या फिर कोई द्रव ठोस में जमने लगे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उस तापक्रम को क्या बोलेंगे, उस वस्तु का गलनांक बिंदु बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, है ना, उसको बर्फ में परिवर्तित कर लेते हैं, तो पानी से, द्रव से वो क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि क्वथनांक क्या होता है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है, और गलनांक क्या है, द्रव से या तो ठोस में होगा या गैस से द्रव में, यानी अपनी अवस्था को और बदल देगा, ठीक है।